बच्चों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत आज हम विराम चिन्ह पाठ का अध्ययन करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना। बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रुको, अल्पविराम, मत जाओ। रुको मत, अल्पविराम जाओ। इन दोनों ही वाक्यों में आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा कि एक वाक्य में कहा जा रहा है कि रुको मत जाओ, दूसरे वाक्य में रुको मत जाओ। यानी कि विराम चिन्ह का कितना विशेष महत्व है, ये इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। बच्चों, कुछ प्रमुख विराम चिन्ह आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम। जब हमारी बात समाप्त हो जाती है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा नाच रही है, यहाँ बात हमारी खत्म हो गई है और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम। अल्प विराम, जहां वाक्य में हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन फल वाले से सेब, अनार, संतरा और केला खरीद रहा है। यहां हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसके पश्चात अर्धविराम। यहां हम पूर्ण विराम से कम समय और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकते हैं। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, अर्धविराम। सूत से कपड़ा बनता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रकार है विस्मयादिबोधक। इसमें वाक्य में जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुहावना मौसम है। यहाँ वाह के बाद विस्मयादिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है योजक चिन्ह। यहाँ पर हम तुलनात्मक शब्दों में तथा शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता। इन शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। वार्तालाप, कथोपकथन या संवाद लेखन के पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चंद्रगुप्त। निर्देशक चिन्ह। माँ, मैं पिताजी को न्याय अवश्य दिलाऊंगा। इसमें हमने उसके संवाद से पहले, चंद्रगुप्त के संवाद से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग अगर हम किसी भी व्यक्ति के शब्दों को जैसे क्या तैसा लिखते हैं तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है, जिसे हमने जैसे का तैसा लिखा है और उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा है। इसके बाद है लाघव चिन्ह। यानी किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप जब हम लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर, डा, आ की मात्रा ऊपर औ और आगे लाघव चिन्ह लगा देंगे तो जिसका अर्थ होगा डॉक्टर। इसी तरह से पंडित जी। पूरा शब्द लिखने की बजाय प, ऊपर अनुस्वार और साथ में लाघव चिन्ह लगा देंगे तो पंडित जी। इसके बाद है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में हम
शब्दों का जब क्रम लिख रहे होते हैं उस समय या संवाद लेखन में हाव भाव बताने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या किसी भी शब्द का समानार्थी शब्द बताने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित जी, कोष्ठक में जवाहरलाल नेहरू को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को हमने कोष्ठक चिन्ह के अंतर्गत रखा। आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।